नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि 20 जनवरी 2025 को अमेरिका की सत्ता डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में जाने वाली है। लेकिन ट्रंप के तेवरों ने जाहिर कर दिया है कि वो सिर्फ अपने मन की करेंगे। दुनिया की उन्हें ज्यादा चिंता नहीं है और अब ट्रंप ने हमास को सख्त चेतावनी दी है। इसे ट्रंप का आदेश भी कहा जा रहा है। ट्रंप ने हमास से सभी बंधकों को छोड़ने के लिए कहा और साथ ही धमकी देते हुए कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका तबाही मचाएगा। ट्रंप की इस धमकी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। सीरिया की जंग में रूस के बाद अब अमेरिका की एंट्री। शेख हसीना ने बांग्लादेश की स्थिति को बताया चिंताजनक। और चलते चलते में देखेंगे कहां के लोग होते हैं गुस्से। तो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए बड़ा संकट का कारण बन सकते हैं। अभी उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला भी नहीं है, लेकिन दुनिया को धमकाने की शुरुआत कर दी है। अभी कुछ दिनों पहले वो हिंदुस्तान को धमका रहे थे। ट्रंप ने कहा था कि अगर ब्रिक्स देश, जिसका हिंदुस्तान संस्थापक सदस्य है, वो डॉलर के खिलाफ कोई मुद्रा लाएंगे तो अमेरिका ब्रिक्स देशों पर 100% का टैरिफ लगा देगा। और अब ट्रंप ने एक और बयान दिया है। ये बयान मिडिल ईस्ट को लेकर है, जहां पहले से ही जंग चल रही है। ट्रंप ने गजा पट्टी में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई को लेकर हमास को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर 20 जनवरी 2025 तक बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो मध्य पूर्व में तबाही मचा दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो अमेरिका मानवता के खिलाफ यह अपराध करने वालों को इतिहास की सबसे बड़ी सजा देगा। लेकिन हमास की तरफ से साफ संकेत दिए गए हैं कि उस पर किसी धमकी का कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप की धमकी को लेकर गजा के कार्यवाहक प्रमुख खलील अल हैया ने कहा कि जब तक जंग खत्म नहीं होती तब तक कैदियों की अदला बदली नहीं होगी। और इस बीच इजरायली सरकार का दावा है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमले के दौरान 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया। इनमें से लगभग 101 विदेशी और इजरायली नागरिक अब भी हमास के कब्जे में हैं। हमास का दावा है कि इनमें से 33 बंधकों की जान इजरायल की एयर स्ट्राइक के चलते जा चुकी है। गजा में इजरायल के हमले के चलते हालात बेहद चिंताजनक है। 44,400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। बड़ी संख्या में लोग गजा छोड़ चुके हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया है, लेकिन अमेरिका ने अभी तक इजरायल को गजा पर हमला करने से रोका नहीं है। उल्टा इजरायल को वो बड़ी मात्रा में हथियार उपलब्ध करा रहा है, जिसकी मदद से इजरायल गजा पर लगातार हमले कर रहा है। यहां तक कि यूएन के स्वास्थ्य कर्मियों को भी इजरायल की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में सवाल डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भी उठ रहे हैं कि ट्रंप राष्ट्रपति पद संभालने के बाद गजा में चल रहे युद्ध को रुकवाएंगे या फिर इसके सहारे वो पूरी दुनिया को ही युद्ध में झोंकने का प्लान कर रहे हैं। वैसे भी ट्रंप को लेकर अमेरिका का मीडिया भी चिंतित दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रंप से अमेरिका के विरोधी ही नहीं बल्कि समर्थक देश भी चिंता में दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, सभी को ट्रंप की नीतियों के चलते डर लग रहा है। ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप ने गजा को लेकर जिस तरह से धमकी दी है वो कोई अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हम बात करेंगे सीरिया की। तो मिडिल ईस्ट इस समय जंग का मैदान बना हुआ है। इजरायल के गजा पर हमले लगातार चल रहे हैं। लेबनान के साथ युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन इजरायल लेबनान पर अभी भी एयर स्ट्राइक कर रहा है, जिससे युद्ध विराम टूटता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय अगर सबसे बड़ा खतरा कहीं पैदा हो गया है तो वो सीरिया है। सीरिया में गृह युद्ध चल रहा है। विद्रोही गुटों ने बशर अल असद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन विद्रोहियों ने अलेप्पो सहित देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अब ये विद्रोही हामा के पास सीरियाई सेना से भिड़ गए हैं, जबकि रूस उन पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। अलेप्पो ने विद्रोहियों ने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के दिवंगत भाई बसर अल असद की प्रतिमा को गिरा दिया है। अलेप्पो के बाद हामा के भी कई इलाकों पर कब्जा कर लिया गया है। विद्रोहियों ने सीरिया के आर्मी कैंपों पर भी कब्जा किया है, जिससे उन्हें बड़ी संख्या में हथियार मिल गए हैं। इससे हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके और अधिक घातक हो गए हैं। हामा के 4 प्रांतों पर कब्जा जमाने के बाद विद्रोही और आगे बढ़ रहे हैं, और इस बीच असद सरकार के समर्थन में रूस ने हवाई हमले किए हैं। इस युद्ध में अमेरिका, तुर्की और इजरायल की भी एंट्री हो चुकी है। विद्रोहियों के पास तुर्की के रास्ते अमेरिकी हथियार पहुंच रहे हैं। बता दें, साल 2011 की अरब स्प्रिंग में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ भड़के विद्रोह ने सिविल वॉर का रूप ले लिया था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। एक अनुमान के अनुसार 1.2 करोड़ लोग विस्थापित हुए। लेकिन विद्रोहियों ने अब नए सिरे से सीरिया सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
विद्रोही समूहों का कहना है कि उनका उद्देश्य नागरिकों को हवाई हमलों से सुरक्षित करना और अपने क्षेत्रों को फिर से हासिल करना है। इस बीच खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों राष्ट्रपतियों ने सीरिया की बशर अल असद सरकार को बिना किसी शर्त के समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई। ईरान भी सीरिया के राष्ट्रपति असद का प्रमुख सहयोगी है, जो उसे सैन्य और राजनीतिक सहायता देता है। ईरान के शीर्ष राजनयिक अब्बास अराक्ची ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा करने के लिए रविवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंचे थे, जहां उन्होंने बशर अल असद से मुलाकात की। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो 4 महीने पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और इसके बाद से ही बांग्लादेश में जबरदस्त हिंसा चल रही है। खास तौर पर हिंदू समुदाय के खिलाफ कट्टरपंथी खुलकर हमले कर रहे हैं और सरकार का एक तरह से उन्हें समर्थन मिलता दिख रहा है, क्योंकि यूनुस सरकार इस तरह की घटनाओं से ही इनकार कर रही है। लेकिन बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना ने इसे लेकर मोहम्मद यूनुस पर निशाना साधा है। शेख हसीना ने न्यूयॉर्क में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि मैं खून खराबा नहीं चाहती थी। अगर मैं सत्ता में बनी रहती और इस्तीफा नहीं देती तो देश में कई लोगों की जान चली जाती। जब लोगों को मारा जा रहा था तो मैंने देश छोड़ने का फैसला कर लिया। हसीना ने कहा कि मुझे सत्ता की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आज टीचर्स, पुलिस, नेता सभी पर हमले किए जा रहे हैं। हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। 11 चर्च और कई मंदिरों पर हमले किए गए हैं। इस्कॉन पर हमला किया गया। सवाल यह है कि अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले क्यों किए जा रहे हैं? शेख हसीना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, विशेष रूप से हिंदुओं पर हमले और उनकी जान लेने के लिए मोहम्मद यूनुस को मास्टरमाइंड बताया है। उन्होंने कहा कि आज मैं मास किलिंग की आरोपी हूं। असल में मोहम्मद यूनुस एक तय योजना के तहत हजारों लोगों की जान लेने वालों में शामिल है। ये मास्टरमाइंड है। यहां तक कि बीएनपी नेता और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने लंदन में कहा था कि अगर देश में इसी तरह लोगों की जान ली जाती रही तो सरकार नहीं चलेगी। इस बीच बांग्लादेश के चटगांव इस्कॉन पुंडरिक धाम के अध्यक्ष चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। चिन्मय प्रभु की पैरवी करने वाले वकील पर भी कट्टरपंथियों ने हमला किया है, जिसके बाद चिन्मय प्रभु की जब कोर्ट में पेशी हुई तो कोई भी वकील उनका केस लड़ने को तैयार नहीं हुआ। और अब चलते चलते में देखते हैं कि किस देश के लोग होते हैं सबसे ज्यादा गुस्से। आए दिन अलग अलग मामलों में देशों की रैंकिंग से जुड़ी कई लिस्ट सामने आती रहती है। कहीं जीडीपी ग्रोथ की बात होती है तो कहीं हैप्पीनेस इंडेक्स की। और अब एक ऐसी लिस्ट सामने आई है जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि पूरी दुनिया में कहां के नागरिकों में सबसे ज्यादा गुस्सा देखा जाता है। दरअसल 2024 ग्लोबल इमोशंस ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक लेबनान दुनिया के सबसे गुस्सैल देशों की श्रेणी में पहले नंबर पर है। इसकी लगभग 49% आबादी ने गुस्सा महसूस करने की बात कही है। इस सूची को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह आंकड़ा देश में चल रहे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकटों की गंभीरता को दर्शाता है। फिलहाल लेबनान इजराइल की जंग थमती नजर नहीं आ रही। ऐसे में वहां की जनता काफी निराश है। उन्हें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। इजरायली हमलों में अब तक करीब 3000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके कारण देश में पैदा हुए विनाशकारी आर्थिक स्थिति ने जनता में भारी असंतोष पैदा किया है। इस सूची में लेबनान के बाद दूसरे नंबर पर तुर्की है, जहां की 48% जनता में गुस्सा पाया गया। ये समाज का वो तबका है जो बीते साल तुर्की में आए भूकंप से हुई तबाही और आर्थिक संकट से अब तक उबर नहीं पाया। वहीं इस सूची में तीसरे नंबर पर आर्मेनिया का नाम है, जो हाल ही में देश में हुए नागोर्नो काराबाख संघर्ष और इसके कारण पैदा हुई क्षेत्रीय अस्थिरता से परेशान है। इसके अलावा इस लिस्ट में इराक, अफगानिस्तान, जॉर्डन, माली और सिएरा लियोन का नाम भी शामिल है। यानी देखा जाए तो प्रमुख तौर पर उन देशों के नागरिक ज्यादा गुस्सैल है जहां या तो लंबे वक्त से युद्ध की स्थिति बनी हुई है या फिर वहां की जनता आर्थिक सामाजिक तंगी से जूझ रही है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।